वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट चैप्टर नंबर 4 पासिंग द मिरर टेस्ट। ये कहानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू होती है, क्या जनरल इलेक्ट्रिक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? लेकिन ये पहला सवाल नहीं होना चाहिए जो आप किसी भी स्टॉक के बारे में पूछते हैं। कोई भी स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले आपको अपने पर्सनल कुछ सवाल करना चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सीधा अफेक्ट करेंगे। पहला सवाल, क्या मेरे पास अपना घर है? जिस तरह से वॉल स्ट्रीट में कहा जाता है, ये हाउस व्हाट इट इज। पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक घर लेना कंसीडर करना चाहिए। ये घर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो ज्यादातर लोग सफलता से कर लेते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसा कि अगर घर किसी सिंक होल के ऊपर हो या किसी ऐसे मोहल्ले में हो जो डाउन ट्रेंड में हो। लेकिन अक्सर एक घर एक पैसा बनाने वाली इन्वेस्टमेंट होती है। सोचिए, कितने लोगों से आपने सुना होगा, यार मैंने अपने घर में नुकसान उठाया है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा डूबना एक आम बात है। इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि एक घर लिवरेज के साथ आता है। आप सिर्फ 20% डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी पैसा बैंक दे देती है, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है। स्टॉक का मार्जिन ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन वहां हर गिरावट पर आपको नया पैसा लगाना पड़ता है। जबकि एक घर की वैल्यू गिरने पर भी आपको बैंक से कोई मिडनाइट कॉल नहीं आएगी कि भाई 2 बेडरूम बेच देने पड़ेंगे। एक और चीज जो घर को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाता है वो है टैक्स बेनिफिट। आप इंटरेस्ट और रियल एस्टेट टैक्स पे डिडक्शन ले सकते हैं, और जब आप अपना घर बेच के नया घर में पैसा लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ता। स्टॉक में आपको हर प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि लोग अपने घर का एनालिसिस बहुत केयरफुली करते हैं, लोकेशन चेक करते हैं, स्कूल देखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं और घर का इंस्पेक्शन भी करते हैं। लेकिन स्टॉक के साथ लोग सिर्फ 5 मिनट सोचते हैं और स्टॉक खरीद लेते हैं। क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल, क्या मुझे पैसों की जरूरत है? अगर आपको 2-3 साल में एक बड़ा खर्चा करना है, जैसे कि बच्चों की कॉलेज फी, तो स्टॉक में पैसा लगाना रिस्की होगा। स्टॉक मार्केट 10 से 20 साल के पीरियड में स्टेबल रह सकता है, लेकिन 2-3 साल के अंदर ये कॉइन फ्लिप जैसा है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। सोचिए, अगर एक माँ अपने बेटे डेक्स्टर के हार्वर्ड एडमिशन के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे और मार्केट गिर जाए, डेक्स्टर को नाइट स्कूल जाना पड़ेगा, हार्वर्ड के एडमिशन के लिए फी नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई रिटायरी या कोई फिक्स्ड इनकम पे डिपेंडेंट इंसान अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता है और मार्केट गिर जाता है, तो उनका जीवन यथार्थ यानी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा सवाल, क्या मेरे पास वो पर्सनल क्वालिटीज है जो मुझे स्टॉक मार्केट में सफल बनाएगी? सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज है जो एक इन्वेस्टर को होने चाहिए। ये क्वालिटीज है, पहला पेशेंस यानी धैर्य, दूसरा सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता यानी खुद पर भरोसा होना चाहिए, तीसरा कॉमन सेंस यानी सामान्य बुद्धि होना चाहिए, चौथा पेन सहने की कैपेसिटी होना चाहिए, पांचवा ओपन माइंडनेस यानी खुले विचार वाले होने चाहिए, छठा डिटैचमेंट अलग रहने की क्षमता होनी चाहिए, सातवां परसिस्टेंट लगे रहो मुन्ना भाई वाली एटीट्यूड चाहिए, आठवां ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता होनी चाहिए, नौवां फ्लेक्सिबिलिटी यानी परिस्थितियों के हिसाब से बदलने की क्षमता होना चाहिए, 10वां गलतियां मानकर उन्हें सुधारने की क्षमता होना चाहिए, 11वां पैनिक और हर्ड मेंटेलिटी को इग्नोर करने की क्षमता होना चाहिए। यदि आपको हर वक्त मार्केट क्या कर रहा है जानने की चिंता रहती है, या आप हर ड्रॉप पे स्टॉक बेच देते हैं और हर राइज पे खरीद लेते हैं, तो आपका नुकसान होना तय है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर इमोशंस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डर और लालच, फियर एंड ग्रीड लोगों को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। जब मार्केट ऊपर उठता है तो सब कॉन्फिडेंट होते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है तो सब पैनिक करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल हम इसे समझते हैं। 1972 मार्केट गिरने वाला था, लेकिन सिर्फ 15% लोग बियरिश थे। 1974 जब मार्केट एक्चुअली में बढ़ने वाला था यानी रिबाउंड करने वाला था, उस टाइम में 65% लोग बियरिश थे। 1987 का क्रैश
उससे पहले 80% लोग बुलिश थे और फिर क्रैश आ गया। समझने की बात यह है कि जब लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं तभी मार्केट गिरता है, और जब सब डरे हुए होते हैं तभी मार्केट उठता है। कंक्लूजन, तो अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं तो पहले अपना घर बनाएं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन एनालाइज करें और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।